आइए हम 2 दिनों से समझ रहे हैं रूप और स्वरूप। प्रत्येक कांड में, प्रत्येक प्रसंग में सिद्धांत भरे हैं। आज मेरा मन हो रहा है अरण्य कांड में चर्चा करूं, क्योंकि बाल कांड की चर्चा हमारी बेटी गोस्वामी जी करे। अब पूरे कांडों में भरी है, अभी बाल कांड में कई प्रसंगों में है रूप और स्वरूप का तत्व, बल्कि पूरी मानस्य में भरा हुआ। अरण्य कांड में 2 नारी पात्र हैं, दोनों के नाम की राशि एक का नाम है शबरी और दूसरी का नाम है शूर्पणखा। गोसा शिशु शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि। एक है रूप तो दूसरा है स्वरूप। पंचवटी में राम जी रह रहे हैं। शूर्पणखा एक दिन गई, गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जब पंचवटी में गई, पंचवटी सो गई एक बारा, अब देख विकल भई जुगल कुमार। दोनों कुमारों को देखा तो राम जी के रूप को देखा। अच्छा, रूप को देखा, बड़े सुंदर थे। क्या कहना है, हमारे जीवन में तो ये अलग अलग हो सकता है कि रूप जरा कम सुंदर हो, स्वरूप सुंदर हो, अथवा रूप बहुत सुंदर हो लेकिन स्वरूप अच्छा ना हो। ये हमारे जीवन में हो सकता है। लेकिन राम जी तो रूप और स्वरूप दोनों दृष्टियों से राम जी के समान का कोई नहीं है। शूर्पणखा ने राम के रूप को देखा। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। रूप बड़ा सुंदर था राम जी का। शूर्पणखा ने सोचा कि इनका रूप बड़ा सुंदर है, तो मैं भी रूप ही सुंदर बना लूं तो शायद ये मिल जाए। गोस्वामी जी ने तुरंत लिख दिया, रुचिर रूप धारी। रुचिर माने सुंदर, रूप सुंदर बना लिया। स्वरूप, एक बात अपने जीवन में भी समझे, रूप क्या है, स्वरूप क्या है। ये जो बाहर से दिख रहा है ये रूप है, और जो हृदय के भीतर भाव धड़क रहा है वो स्वरूप। शूर्पणखा गई, रूप को तो सुंदर बना लिया। अच्छा, एक बात मैं आपके व्यवहार की बिल्कुल सरल बात कहूं। अगर कोई बिटिया का पिता अपनी बिटिया के लिए आपके घर में आपके पुत्र को देखने आया, प्रस्ताव करने आया कि मेरी बिटिया आप अपने पुत्र बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए, आपके लड़का के साथ विवाह कर दूं। अब आपने पूछा कि ये बताओ पहले कि बिटिया कैसी है। अब बिटिया के पिता ने बताया कि बिटिया बाहर से देखने तो बिल्कुल बहुत सुंदर रहती है, 24 घंटे 12 महीना बिल्कुल ब्यूटी पार्लर से सजी सजाई मेकअप किए रहती है, लेकिन हृदय की बड़ी दुष्ट, कर्कशा, खतरनाक है, पुकाला है। अब बताओ, आप अपने लड़के का विवाह करेंगे? स्पष्ट कहा गया है शूर्पणखा के लिए, शूर्पणखा रावण कहे पहिनी, अदुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। स्पष्ट वर्णन है। रूप तो बहुत सुंदर है पर हृदय से बड़ी दुष्ट है, दुष्ट हृदय। शूर्पणखा ने राम के को बाहर से रूप से देखा तो सोचा कि जैसे ये रूप के सुंदर है वैसे मैं भी रूप सुंदर बना लूं तो हो सकता है जोड़ा मिल जाए। तो इसलिए रुचिर रूप धारी प्रभु पहि जाई। ये दोनों नारी पात्रों का जिनका नाम लिया, एक बाहर से सुंदर है परंतु भीतर से दुष्ट है, और एक पात्र बाहर से कोई सुंदरता के लक्षण नहीं रहेगा। शबरी जी राम जी के आगमन की प्रतीक्षा में कि राम जी आएंगे,
इसमें 10,000 वर्ष तक रोज रास्ता सजाती रही। 10,000 वर्ष तक राम जी के आने की प्रतीक्षा में निकल गए। तो जब 10,000 वर्ष की उम्र इसी में निकल गई तो कुछ तो आगे पीछे भी रही होगी। तो जब 10,000 वर्ष जिसकी आयु हो जाए तो उसके शरीर के रूप की सुंदरता तो रहेगी नहीं। भाई खाल सिकुड़ गई, मुंह के दांत गायब हो गए, झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए, आंखों की दृष्टि कमजोर हो गई, तो दैहिक रूप की सुंदरता तो थी नहीं। तो एक नारी पात्र बाहर से सुंदर है और दूसरी सबरी जी जो है वो बाहर से तो सुंदर नहीं है परंतु भीतर हृदय से भाव और राम जी के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना से सुंदर। जो बाहर से सुंदर है वो है रूप और जो भीतर हृदय से सुंदर है वो है स्वरूप। तो शूर्पणखा गई राम जी के पास, रुचिर रूपधारी। क्या किया जाए, रूप को तो सुंदर बना लिया लेकिन स्वरूप को नहीं सुधार पाई, हृदय की भावना को नहीं सुधार। हृदय से दुष्ट हृदय दारुण जैसे रुचिर रूपधारी प्रभु पही जाई, अबोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचेऊ विचारी। ये संयोग बना करके ब्रह्मा जी ने अच्छी रचना कर दिया। ध्यान से समझिएगा, मानस का एक एक शब्द बहुत गहरे तत्व की व्याख्या सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। यह संयोग विधि रचेऊ विचारी। और विधि किसकी रचना करता है? विधि केवल देह की रचना करता है, रूप की रचना करता है, लेकिन देह के भीतर प्राण का संचार विधि के हाथ का बस का नहीं है। वहां तो केवल राम जी की प्रेरणा से प्राणों का संचार होता है। अच्छा, तो देह की रचना तो विधि ने किया, क्या यही सही है क्या? बालकांड में एक प्रसंग आता है जो विदेह नगर की बात है। वहां देहवाद का कोई महत्व ही नहीं है और वहां पर धनुष युद्ध का आयोजन किया गया। वहां पर क्या शब्द दिए गए? बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाए विशाल। वहां देहवाद का महत्व नहीं, देह का कोई अंश मात्र भी वहां प्रभाव महत्व नहीं। नए तीनों लोगों के बड़े बड़े त्रैलोक विजेता राजा अपने अपने लोक के विजेता बैठे थे। 3 लोग वहां जे भटमानी शरीर से बड़े बड़े पहलवान बैठे थे। अगर देह का महत्व होता, यहाँ तक कि रावण बाणासुर भी वहां पहुंचे थे, अगर देह का महत्व होता तो जनक जी चुपचाप धीरे से वो कन्या सीता उसी को दे देते, ले जा। तो वहां देह का महत्व नहीं है, रूप का महत्व नहीं, वहां स्वरूप का महत्व। रूप का महत्व नहीं है। इसलिए किसी ने पूछा कि अगर कोई धनुष तोड़ दे तो क्या मिलेगी यहां वस्तु? तो घोषकों ने बता दिया, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। जब ये देह वाले की प्रतिज्ञा नहीं है, पन विदेह कर कहां हम भुजा उठाए विशाल, तो मिलने वाली वस्तु देही नहीं होगी, त्रिभुवन जय समेत वैदेही होगी। इसमें वैदेही मिलेगी। जब विदेह का आयोजन है, अब उसमें मिलने वाली वस्तु वैदेही है, तो इसमें भाग लेने वाला अधिकारी पात्र अब प्रतियोगिता में सफल होने वाला देह वाला होगा क्या? रूप वाला नहीं हो सकता, स्वरूप वाला। लेकिन जब देह वाले रूप वाले राजा उठाने का प्रयास करते रहे, लेकिन
तिल भरी घूमन सके छड़ाई। तो जनक जी क्या कहते हैं? कहते हैं ताजा हुआ स निज निज ग्रह जाहू, अलिखान विधि पैदे ही विवाहू। अच्छा, एक बात और जनक जी ने कह दिया, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावनिहारी बिरंचि जनु, रचौ न धनु दमनीय। धनुष को तोड़ने वाला लगता है ब्रह्मा ने नहीं बनाया, ब्रह्मा ने रचना नहीं किया। और लिखा न विधि वैदेही विवाहु। जनक जी का कहना बिल्कुल ठीक है। जनक जी देह की रचना करते हैं, तो जिसका देह बनाएंगे उसके देह में देह वाले का विवाह लिख देंगे। लेकिन जब वैदेही है, देह की रचना तो ब्रह्मा की उस कार्यशैली के भीतर है अधिकार में, लेकिन बिना देह वाले की रचना ये ब्रह्मा के हाथ में नहीं है। और जब ये वैदेही है, बिना देह का तत्व है, तो उसका विवाह लिखने के लिए कहां से पा जाएगा ब्रह्मा? इसलिए लिखा न विधि वैदेही। पावन हार बिरंचि जनु, रचेउ न धनु दमनी। अच्छे राम जी, सीता जी, राम जी के लिए कहा कि धनुष तोड़कर सीता को, वैदेही को प्राप्त करने वाला लगता है ब्रह्मा ने नहीं बनाया। बात सही है कि अगर राम जी और ब्रह्मा जी में बनाने और लिखने वाली बात आवे, तो राम जी तो ब्रह्मा के विवाह, ब्रह्मा के जीवन, ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा का जो कुछ ऊंच नीच होगा, तो राम जी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी कहां से उत्पन्न होते हैं? शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, औपजहि जासुवंसते नाना। तो जब ब्रह्मा निकल रहे हैं उस समय राम जी ब्रह्मा के फाइल में लिख सकते हैं कि इतने दिन रहोगे, वहां विवाह होगा। लेकिन जब राम से ब्रह्मा उत्पन्न हो रहे हैं, तो पावन हार बिरंचि जनु, रचेउ न धनु दमनी है, तो वो धनुष तोड़कर सीता को प्राप्त करने वाले का विवाह और रचना, ये ब्रह्मा राम की रचना कहां से कर देगा? बिल्कुल बात से। जनक जी कहते हैं लिखा न विधि वैदेही विवाह। देह की रचना तो ब्रह्मा करते हैं, तो देह की रचना करते समय देह वाले का विवाह तो ब्रह्मा जी लिख देंगे, लेकिन बिना देह वाले का विवाह ब्रह्मा कहां से लिख देंगे? ये जनक जी के कथन का बिल्कुल अक्षर है, एकदम सत्य सिद्धांत। लेकिन उन्हीं राम जी को सुपनखा क्या कह रहे कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, अय्या संजोग विधि रचा विचारी। तो बताओ सुपनखा की बात सही है कि जनक जी की बात सही है ना? क्योंकि जनक जी कौन है? जनक जी स्वयं विदेह है। देह का महत्व नहीं है, रूप का महत्व नहीं है। वो सदैव ब्रह्म के आनंद में डूबे रहते हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिन चंद चकोरा, इन्हीं बिलोकत देती अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म के आनंद में डूबे रहते हैं। संसार के रूप और देह का महत्व जनक जी की दृष्टि में नहीं है। तो भाई जनक जी कह रहे हैं कि पावन हार बिरंच जनु, रचेउ न धनु दमनी, अलिखा न विधि वैदेही विवाह। लेकिन ये सुपनखा कह रही है यह संजोग विधि रचा विचारी। राम जी बड़े आश्चर्य पड़े, ये केवल रूप सजा कर आई है और केवल रूप भर का अर्थ ले रही। तो राम जी ने सीता जी की ओर देखा। क्यों देखा? इसलिए कि सीता वैदेही है, देह का तत्व नहीं है। सीता वैदेही है, रूप नहीं है, स्वरूप है। जैसे सुपनखा ने प्रस्ताव किया, महोदय
आपसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आई हूं, बोलो क्या कहते हैं। एक बात और सुपर्णखा ने कह दिया कि मम यन रूप पुरुष जगत माही, देखूं खोज लोक त्यों नाही। मेरे बराबर की सुंदरता के रूप का अनुरूप पुरुष जगवा ही, देखियो खोजी लोक त्यों नाही। तीनों लोकों में मैंने ढूंढ लिया, मेरे बराबरी के रूप का सुंदर पुरुष तो कहीं मिले नहीं। ताते अब लगी रही कुमारी, मन माना कछु। थोड़ा सा मन मान गया कि चलो काम चला लेंगे। शुक्लखा ने इसलिए कहा कि अगर मैं ये कह दूंगी कि तुम मेरे पूरे पूरे बराबर के हो रूप के सुंदर, तो कल का मन बड़ ना हो जाए, सोचे न कि मैं ज्यादा सुंदर, इसलिए इसका मन उछलने न पावे। तो इसलिए शुक्लखा ने कह दिया सुनो, ज्यादा गर्व न करना, मेरे पूरे पूरे बराबर के सुंदर तो तुम भी नहीं हो, लेकिन मन माना कछु। चलो थोड़ा सा मन मान गया कि जब तीनों लोक में कोई मिलता ही नहीं है, तो 25% मन मान गया कि चलो इसी से काम चला लूंगी। तो काम चला लूंगी, मन माना कछु तुम ही निहारी। बड़े ध्यान से समझिए, संसार में यही स्थिति है हमारी आपकी। हमारे आपके जीवन में काम से ज्यादा मन मानता है, दाम से ज्यादा मन मानता है, और धाम से ज्यादा मन मानता है, लेकिन राम से थोड़ी थोड़ी मन मानता है। ज्यादा हम लोग रुपया पैसा अपना जीवन की वाहवाही घर मकान वैभव लगाने में लगाते हैं, और राम को तो थोड़ी 10-15 मिनट जल्दी जल्दी गुनगुनाए चल दिए। राम जी ने सोचा कि जिसका पहले से मुझसे कम मन माना हो, कछु मन माना हो, और ज्यादा मन संसार के काम दाम में ज्यादा डूबा हो, उसका क्या भरोसा भैया, अभी उससे रिश्ता करना ठीक नहीं। राम जी ने कहा अभी कछु मन माना है ना, मन माना कछु तुम ही निहारी। तो राम जी ने कहा ठीक है अभी जाओ, जब पूरा का पूरा मन मान जाए तब आ जाना, तब मैं स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि राम जी थोड़ा सा मन किसी का नहीं लेते, वो तो जब पूर्ण समर्पण हो जाए तब राम जी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि रूप से सुंदर या कुरूप का राम जी के जीवन में कोई अर्थ नहीं। सुपर्णखा ने प्रस्ताव किया, लेकिन राम जी सीता ही चिताई कही प्रभु बाता। सीता की ओर देखा, राम जी ने सीता की ओर क्या देखा, क्यों देखा? एक तो इसलिए देखा कि शबरी जी से राम जी ने बता दिया पूरा रहस्य। अगर मुझसे कोई नाता जोड़ना चाहता हो तो नाता जोड़ने का सिद्धांत क्या है? राम जी ने शबरी जी से कह दिया, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, अमानव एक भगति कर नाता। चाहे रूप का कोई सुंदर हो या कुरूप हो, गोरा हो काला, रुपया पैसा करोड़ों अरबों का स्वामी हो, पति हो, और चाहे भिखारी हो, जाति का चाहे बहुत ऊंची जाति का हो, चाहे सबसे नीचे वाला हो, मैं संसार में नाता जोड़ने का आधार रूप की सुंदरता, धन संपत्ति, जाति, ये इसके आधार पर नाता नहीं जोड़ता। राम जी ने कह दिया शबरी जी से, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करना, भक्ति का नाता मानता हूं। इसीलिए जनक जी की यहाँ एक बात कही गई है, आप विचार करें। जनक जी के वहां एक बात ये कही गई है कि जो कोई धनुष तोड़ देगा तो उसे त्रिभुवन जय समेत वैदेही, अभी नहीं विचारी बरई हटते ही।
विचार नहीं किया जाएगा, बिना विचार दे दिया जाएगा। क्यों? देह वाला कोई हो तो उस पर विचार किया जाए कि गोरा है कि काला है। बिटिया की उम्र 6 साल और लड़का की उम्र 95 साल, तो देह पर तो विचार किया जाए। किस जाति का है ये भी भैया देह का विचार तो है। कितनी खेती इसके नाम है, कितने कारखाने हैं, ये भी देह का विचार। कितना बड़ा अधिकारी है, घर मकान कैसा है, गाड़ी बंगला कार नौकर चाकर है कि नहीं, ये भी देह का विचार। तो भाई अगर देह की बात होती तब तो विचार किया जाता, और जब वैदेही है तो उसमें विचार क्या किया जाएगा? ये सीता वैदेही भक्ति है, ध्यान से समझेंगे। अगर भक्ति पाने की पात्रता पर कोई विचार करने लगे कि भक्ति गोरे गोरे वालों को मिलेगी, युवा वर्ग को मिलेगी, बूढ़े को नहीं मिलेगी, इस जाति वाले को मिलेगी जो करोड़पति होगा, 10-5 करोड़ जमा कर सकता होगा उसको मिलेगी, तो बेचारे काले कलूटे कहाँ जाते हैं? और करोड़पतियों को अगर भक्ति मिलती तो जो भिखारी हैं, भिखमंगे, गरीब हैं, वो कहाँ जाते? ऊंची जाति वालों को भक्ति मिलेगी। अगर ये विचार होता तो जो नीच जाति के सबरी हैं, कुलभील हैं, निषाद हैं, ये कहाँ जाते? क्या बात। इसलिए भक्ति किसको मिलेगी? इसमें सांसारिक रूप और देहवाद का विचार नहीं किया जाएगा। एक बात मैं अक्सर मंचों से निवेदन किया करता हूं, आपसे भी करूं, बड़े काम की बात। कथा प्रसंग तो पूरे होते रहेंगे। जब आप पूजा उजा किया करें तो 5 मिनट की मेरी बात आप सुन लें, उसका प्रयोग अभ्यास शुरू करें। क्या हमारे जीवन में, जिसके जीवन में अच्छे गुण हैं, कुछ विशेषता है, उसे अहंकार होने की संभावना होती है। जैसे जो बहुत ऊंची जाति का है उसको अपनी ऊंची जाति का होने का अहंकार हो सकता है, और सबसे नीचे वाला जो होगा उसे क्या अहंकार होगा? जो बहुत सुंदर गोरा चिट्ठा होगा उतनी सुंदरता का अहंकार होगा। काले कलूटे को क्या अहंकार है? अच्छा, जो बहुत ज्यादा अरब खरबपति है तो उसे अपने रुपया पैसा का अहंकार हो सकता है, लेकिन जिसके 2 रोटी भोजन का ठिकाना नहीं, भीख मांग के जो 2 रोटी ढूंढ रहा है, तो क्या उसको अपने भीख मांगने का अहंकार होगा क्या? अच्छा, जो जिले का, प्रदेश का बहुत ऊंचा अधिकारी होगा, उसको जिले का अधिकारी होने का अहंकार होगा, मैं कलेक्टर हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं। लेकिन एक व्यक्ति इतना नीचा कर्मचारी है कि झाड़ू लगाता है, गंदी नाली साफ करता है, तो गंदी नाली साफ करने का तो अहंकार होगा नहीं कि उसको भी बहुत अच्छी झाड़ू लगाता है। अच्छा, अब वो जो प्रयोग बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। क्यों? कथा का उद्देश्य भैया केवल कान से सुनकर और वाहवाही ताली पिटवाना नहीं है, हम अपने जीवन के विचारों में कितना सुधार कर पा रहे हैं, ये उद्देश्य है। मैं ये कह रहा हूं कि 5 मिनट के लिए, अब तो मेला है संसार, क्या करेंगे आप ध्यान इधर एकाग्र रखिए। कुछ नालायक किस्म के वो जानबूझकर करते हैं, क्या करेंगे, ये सब समझदारी। आप लोग एकाग्र रखिए। एक अचानक से एक दृष्टांत आ रहा है मेरे मन में, 2 मिनट का एक दृष्टांत बता दूं, ये प्रसंग तो सुनाऊंगा। एक बार एक राजा अपने घोड़े में बैठकर जा रहा था कहीं जंगल में। अब घोड़े को प्यास लगी, आप सुनिएगा ध्यान से। घोड़े को प्यास लगी, वहां एक देखा कि एक कुआं में रहट पड़ा है, और रहट चला करके बैल से चलाई जाती थी, वो चरखी,
और रहेट की वो डिब्बा के डिब्बा नीचे से ऊपर पानी लेके आते थे। जो लोग पुराने होंगे, आप सभी अनुभवी हैं, तो उसमें चेमे की आवाज हो रही थी। वो नीचे वो डिब्बा जाते हैं, वो इससे ऊपर आता है, तो चेमे की आवाज हो रही थी, पानी निकल रहा था। अब राजा अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले गया कि ये पानी निकाल रहा है और कहीं पानी नहीं। वो जब चेमे की आवाज सुनी तो घोड़ा बिचक के भगा। अरे ये क्या है? राजा ने कहा रहेट वाले से, सुना, ये चेमे की आवाज से मेरा घोड़ा बिचक रहा है, इसलिए चेमे बंद कर। उसने जब रहेट बंद कर दिया, चेमे बंद हो गया, तो पानी भी निकलना भाई बंद हो गया। राजा ने कहा मेरा घोड़ा प्यासा है, पानी निकालो। और जैसे पानी निकाला तो चेमे फिर शुरू हो गया, फिर घोड़ा भागा। राजा ने कहा सुनो, ये चेमे बंद करो, केवल पानी निकालो। उस रहेट वाले ने कहा महाराज साहब, अगर आप अपने घोड़े को पानी पिलाना चाहते हैं तो चेमे होने दीजिए, पानी पिला लीजिए, और चेमे जब बंद हो जाएगा तब पानी नहीं मिलेगा। इसलिए हम अपने मन रूपी घोड़े को अगर राम कथा का पानी पिलाना चाहते हैं तो चेमे होने दीजिए, पानी पिला दीजिए, और जब चेमे बंद हो जाएगा तो हम किसी लायक नहीं बचेंगे। ये संतुलन बनाना पड़ेगा। अनुकूल वातावरण मिले तो अच्छी बात है, लेकिन संसार की भीड़ है, किसको किसको समझाएंगे, और जिसको समझाएंगे वो और उल्टा होगा। तो इसलिए आप एक आदमी, मैं बात ये कह रहा था, जीवन में अहंकार सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु है ना? अच्छा, एक बात और कहता हूं, अहंकार सदैव अच्छे गुणों पर ही होता है। नीचे वाले निम्नता में कभी अहंकार नहीं होता। रईस को अहंकार हो जाएगा, गरीब भिखारी को नहीं होगा। सुंदर वाले को अहंकार हो जाएगा, कुरूप को नहीं होगा। ऊंची जाति वाले को अहंकार की संभावना है, पर सबसे जो नीचा हो उसको अहंकार नहीं होगा। अहंकार से बचने का एक उपाय बताता हूं। यहाँ चाहे ऊंची जाति के बैठे हों, चाहे रईस बैठे हों, सुंदर बैठे हों, मैं सबके लिए बता रहा हूं। रोज 5 मिनट के लिए बंद कमरे में एक भाव ये मान, किसी को बताइएगा नहीं, अपने आप में सोचिएगा कि मेरी मृत्यु हो गई है, मेरा प्राण शरीर से बाहर निकल गया। अच्छा, ये बात कोई किसी के लिए अशुभ नहीं है। हम सब लोग जानते हैं ना कि जन्म हुआ है तो मरेंगे एक दिन, है ना? इसमें कोई अशुभ वाली बात नहीं है। अपने आप में सोचना, किसी को बताना नहीं है। पूजा करने के बाद बंद कमरे में 5 मिनट के लिए सोचिएगा कि मेरा जो प्राण है, मेरा जो स्वरूप है, वो रूप से अलग हो गया। अच्छा, अब जब प्राण शरीर से अलग हो गया, और जब होगा तो शरीर का क्या होगा? 2 घंटा के अंदर राख बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? तो अब हमने रोज सोचना स्वीकार किया, ये रोज सोचना स्वीकार किया कि हमारा प्राण शरीर से अलग हो गया। अब ये शरीर जा करके चिता में 2 घंटा में राख बना दिया गया। अब हम जो बिना शरीर वाला वो तत्व स्वरूप बचा है, अब हम किस जाति के हैं? क्या ऊंची जाति के हैं कि नीची के हैं? शरीर से जब प्राण अलग हो गया तो जो ऊंची जाति का हमको अहंकार था, तो क्या ऊंची जाति रह गई? क्या गोरा काला वाला जो सुंदरता थी, तो वो सुंदरता रह गई क्या? जो रईस गरीब वाला अंतर दिखता था, तो जब शरीर अलग हो गया और राख बन गया तो वो रईसी रह गई क्या? जो मैं बड़ा प्रदेश स्तर का अधिकारी था, तो शरीर से अलग होने के बाद वो कभी अधिकारी रह गया क्या? माने जितने अहंकार के बिंदु होते हैं,
ये केवल केवल शरीर में ही होते हैं, देह में होते हैं, रूप में होते हैं, शरीर में नहीं। अगर ये अभ्यास करते जाएंगे रोज 5 मिनट के लिए, तो हम रूप से ऊपर उठकर स्वरूप में थोड़ा सा रहने का अभ्यास होने लगेगा। महीने 2 महीने 4 महीने साल 2 साल करेंगे तो वो स्वरूप में रहने का अभ्यास दिन में 2-4 घंटा रहने लगेगा। आप कहीं भी जाओ, ऑफिस जाओ, फैक्ट्री में जाओ या कहीं भी जाओ, तो 2-4 घंटा वो अभ्यास रहने का वहां स्वभाव बनने लगेगा। अगर हमारा देह से लगाव, अहंकार, आसक्ति समाप्त हो जाए और उस आत्म तत्व पर स्थित हो जाए, तो हम रूप से स्वरूप में पहुंच गए और वो सीधे आत्मा परमात्मा को लीन हो जाएगा। फिर यहां संसार के अहंकार से उसका बंधन छोड़ जाएगा। जनक जी विदेह में हैं, जनकपुर विदेह नगर है। वहां जिस सुंदरी कन्या को दांव पर लगाया गया है वो देही नहीं वैदेही है। इसलिए जनक जी के उद्घोषकों ने कह दिया कि अगर देही होती तो विचार भी किया जाता कि लड़का के संपत्ति कुछ है कि नहीं, गोरा काला, उम्र कितनी है, क्या कर सकते। लेकिन जो विदेह आयोजन है वैदेही दांव पर लगी है और उसको पाने वाला भी देह वाला नहीं होगा, वो भी बिना देह का तत्व होगा। इसलिए उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा की रचना का नहीं है। शूर्पणखा ने जब प्रस्ताव किया तो राम जी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा, सीता ही चिताई कही प्रभु बाता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी की ओर देखा, इधर से शूर्पणखा प्रस्ताव कर रही थी, इधर सीता जी बैठी थी, तो राम जी शूर्पणखा की ओर नहीं देख रहे, सीता की ओर देखकर बात कर रहे। शूर्पणखा ने सोचा कि इतना ब्यूटी पार्लर से सज धज कर रूप रंग डेंट पेंट रंग रोगन करके आई एको नजर देख ही नहीं रहा। अच्छा, बाहर से कोई रूप को सुंदर बना के आता है अगर समाज में, तो केवल इसीलिए इतना मेकअप करता है कि कोई मुझे देखे। अब अगर कोई देखबे न करे, उसका पूरा ये साधन बाद में बेकार हो गया। शूर्पणखा ने सोचे देख ही नहीं रहा। और राम जी क्यों नहीं देख रहे, सीता जी की ओर क्यों देख रहे? इसलिए कि जब जनकपुर में सीता जी को बिठाया गया था मंच में, तब मानस में लिखा है कि सीता जी इतनी सुंदर हैं कि जग यस जुवती कहाँ कमनिया, जो पट करियती समसिया, गिरा मुखर तनय रथ भवानी, रतियति दुखित अनुपति जानी। तो राम जी इसलिए देख रहे हैं सीता जी की ओर कि ऐ देवी, तुम अपने को तभी तक सुंदर माने हो, सुंदरी माने हो, जब तक तुमने सीता को नहीं देखा। अब तुम भी अगर एक बार सीता को देख लोगी तो तुम्हें अपनी सुंदरता का अहंकार सब दूर हो जाएगा। एक भाव ये शूर्पणखा राम जी से नाता जोड़ने आई है। राम जी सीता जी की ओर देख रहे हैं। राम जी का भाव ये है कि देवी, मुझसे तो नाता तब जुड़ेगा जब भक्ति की सीता से तुम्हारा कोई नाता है कि नहीं, इसलिए देख लिया। क्योंकि राम जी कह रहे हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। ये सीता भक्ति है, इससे अगर तुम्हारा नाता जुड़ा हो तो मुझसे नाता जुड़ाया है। अगर इससे कोई नाता तुम्हारा नहीं जुड़ा तो मुझसे नाता नहीं हो सकता।
अच्छा, एक बड़ी विनोदक बात कहूँ। राम जी को ये हो गया कि जनकपुर में तो सब लोग दावा करते थे कि सीता के बराबर 3 लोक में सृष्टि में कोई सुंदरी नहीं। अब ये दूसरी दावेदार आ गई, वो कहती है ममन रूप पुरुष माही अब देखूं खोज लोक त्यों नाही। तो राम जी देख रहे हैं कि भैया जब 2 दावेदार आ गए तो ठीक से देख लो, मैं ठगा तो नहीं गया, असली में यही है त्रैलोक के ऊपर सुंदरी कि ये वाली है। इसलिए भी देख रहे हैं बार बार कि असली कौन है। हाँ। आप देखिए राम जी का एक भाव और बहुत बढ़िया है, बहुत ध्यान से सुनिए। संसार की अगर कोई सुंदरी श्रृंगार करके और आपसे कुछ संबंध का प्रस्ताव करने आ जाए तो राम जी कहते हैं कि सदैव अपनी ही पत्नी की ओर देखना। अगर अपना चरित्र बचाना है, अपना आचरण बचाना है तो अपनी ही पत्नी की ओर देखना। संसार की चाहे कितनी बड़ी सुंदरी हो उसकी तरफ एक और दृष्टि न डालना, और नहीं तो चरित्र डगमगा सकता। ये भी राम जी के देखने का बात है। और राम जी ने एक बात कह दी, क्या किसी तही चितई कही प्रभु बाता आहई कुमार मोर लघु भ्राता। राम जी ने कहा देवी तुम आई हो तो जो वो दूसरा कुमार है ना, थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जी थोड़ी दूर से रहते थे। राम जी ने कहा वो जो दूसरा कुमार है वो कोई और ऐरा गैरा नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, आए कुमार मोर लघु भ्राता। वो दूसरा कुमार भी मेरा छोटा भाई ही है। अगर चाहो तो प्रस्ताव करके देख लो। लोग कुमार शब्द में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। बड़े ध्यान से समझना, कुमार का यहाँ अर्थ विवाह होना या अनब्याहा होना नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए दशरथ जी ने कहा था जब ये राम लक्ष्मण सीता ये जा रहे थे वन को, तो दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा कि लय रथ संग सखा तुम जाहू। अरे सुमंत तुम रथ लेकर चले जाओ। सुमंत जी ने पूछा क्यों, क्या करना है? तो दशरथ जी ने कहा सोठी सुकुमार कुमार दो। तो पहले तो दशरथ जी के संबोधन में प्रश्न खड़ा करिए। सोठे सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी रथ चढ़ाई दिखराई बन फिर हो गए दिन चार। राजा महाराजा के राज परिवारों में राजा के पुत्र को कुंवर साहब कहने की परंपरा थी। ये कोई ब्याहा अनब्याहा का अर्थ लेकर कुमार शब्द नहीं आया। कुंवर साहब आज भी है, बड़े बड़े राजा महाराजा राजा रईस होते हैं और उनके पुत्र हो तो उनको कुंवर साहब कहते हैं, कुंवर साहब। दशरथ जी ने कहा सुठी सुकुमार कुमार दो, दोनों कुमार बड़े सुकुमार हैं। दशरथ जी ने तो दोनों को कुमार कह दिया, समझ? अच्छा, सुपनखा ने भी दोनों को कुमार माना। पंचवटी सो गई एक बारा अब देख विकल भाई जुगल कुमारा। दोनों कुमारों को देख करके जाए। तो राम जी ने भी कह दिया कि भाई 2 कुमारों को देखकर आई हो तो एक कुमार मैं हूं और जो दूसरा कुमार है वो कोई ऐसा वैसा नहीं है कि तुम सोचो कि कोई नौकर चाकर चपरासी आया होगा। आहे कुमार मोर लघु भ्राता। आप लघु भ्राता में ज्यादा ध्यान दीजिए। राम जी ने कह दिया कि जो दूसरा कुमार है वो भी मेरा छोटा भाई है,
इसका मतलब धन संपत्ति, परिवार, वंश, कुल, जाति, इसमें बिल्कुल बराबर का हिस्सेदार, कोई कम ज्यादा नहीं। ये कह करके राम जी ने एक परीक्षा लिया शूर्पणखा की। क्या लिया? शूर्पणखा अनन्यता की भाषा बोल रही थी। ध्यान दीजिएगा, अनन्यता कहते हैं न अन्य आश्रयाणाम इति अनन्या, जहां उसको छोड़कर उसके अलावा इस संपूर्ण सृष्टि में कोई अन्य दूसरा आश्रय न हो, उसको अनन्य कहते हैं। तो शूर्पणखा ने तो कहा है कि मम अनुरूप पुरुष जग माही, अब देखियो खोज लोकति हूं नाही, तीनों लोगों में मेरे काम चलाने लायक कोई नहीं है, इसलिए ताते अब लगी रही हूं कुमारी, अमन माना कछु, थोड़ा सा मन मान गया। तब थोड़ा सा मन मान गया है, राम जी ने कहा वो दूसरा कुमार मेरा छोटा भाई है, तो शूर्पणखा को कहना चाहिए महाराज मैं भाई भतीजा से मेरा कोई मतलब नहीं है, जब आपसे मन माना है तो पूरी एकाग्रता, अनन्यता और निष्ठा प्रस्ताव केवल आपसे है, आपके भाई से नहीं। कहना चाहिए कि नहीं? अगर सच्ची अनन्यता होती तो शूर्पणखा तड़ाक से हाथ जोड़कर नीचे गिरती और कह देती सरकार केवल आपसे मेरा मन माना है, और संसार में चाहे आपका भाई हो, चाहे भतीजा हो, चाहे चाचा हो, चाहे कोई हो, मुझे संसार से क्या मतलब। जे ही कर मन रम जाहि सन, ते ही सन काम है, ये बोलना चाहिए। लेकिन राम जी ने जब ऐसे कहा तो वो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंच गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जान। राम जी ने समझ लिया कि ये किसी से इसका मन नहीं माना, ये तो वेश्यावृत्ति है। वेश्यावृत्ति का तात्पर्य ये है, वेश्या के पास खूब पैसा रुपया लुटाने वाला अगर पहुंच जाए तो वेश्या कहेगी मैं तो तुम्ही से पूरा जी जान दिए रहती, जबकि वो किसी से कुछ नहीं देती लेती। आपका पैसा रुपया धन संपत्ति खत्म हो जाए लात मार के निकाल देगी। इसका मतलब शूर्पणखा ये वेश्यावृत्ति है, ये माया है, इसका किसी से मन नहीं माना। ये तो हर जगह कहती है कि मैं कुंवारी हूं, ताते अब लगी रही हूं कुमारी। ये भगवान की जो जीव को नचाने वाली माया है, बड़ी सुंदर है, लुभावनी है, आकर्षक है, और वो प्रत्येक व्यक्ति से कहती है कि मैं तुमको ऐसा सुख दूंगी जो संसार में किसी को मैंने नहीं दिया। प्रत्येक व्यक्ति संसार की सुंदर माया में डूब जाता है, फंस। कोई बात नहीं, वो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी से जहां प्रस्ताव किया तो लक्ष्मण जी जब उत्तर दे रहे हैं तो राम की तरफ देख रहे हैं, और शूर्पणखा इधर खड़ी है, राम जी इधर हैं, तो लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देखकर उत्तर दे रहे हैं। शूर्पणखा ने सोचा क्या समझ, हाँ, लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देख रहे। शूर्पणखा ने सोचा कि इनकी आज विचित्र संस्कृति है, जो कोई सामने से प्रस्ताव कर रहा है उसको देखते हुए उत्तर देना चाहिए, लेकिन ये दूसरी ही उत्तर देते हैं। राम जी से प्रस्ताव किया तो राम जी सीता की ओर देख करके उत्तर दे रहे थे, और लक्ष्मण जी से प्रस्ताव किया तो लक्ष्मण राम की ओर देखते हुए उत्तर दे रहे। क्यों? शूर्पणखा ने कहा अरे महोदय मेरी तरफ एक बार देखिए तो, कितना सुंदर रूप है मेरा। लक्ष्मण जी ने कहा देवी इसीलिए तो मैं देख नहीं रहा कि जितना जोर का मेकअप करके श्रृंगार करके आई हो तो कम से कम उतनी देर तो टिका रहे जितनी देर मैं न देखूं, और नहीं मैंने जहां देखा तो तुम्हारे रूप की सुंदरता सब नाक कान कट जाएगी, बेकार हो जाएगी।
इतना प्रयास करके सुंदर बना करके आई, तो कम से कम थोड़ी देर तो टिक जाए, इसलिए मैं देख लिया। अच्छा, लक्ष्मण जी का राम जी की तरफ देखने का क्या उद्देश्य? इसलिए देवी, मेरा संबंध तो केवल एकमात्र राम से है। अगर आपका राम से कोई नाता है तो मुझसे नाता जुड़ा जुड़ाया है। अगर राम से कोई नाता नहीं है तो मुझसे कभी कोई नाता नहीं हो सकता। एक बात विशेष बताऊं, आप लोग एकाग्र रहिए, केवल 10 मिनट का समय है, बड़ी तात्विक बात कहूंगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कहीं उसका उल्टा प्रभाव न पड़ता। राम जी जब रोज प्रातः काल उठते थे तो प्रणाम करते थे, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। लेकिन लक्ष्मण जी कभी प्रणाम नहीं करते। ध्यान से समझिएगा, लक्ष्मण जी कभी प्रणाम नहीं करते थे। राम जी ने एक बार कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण भैया तुम भी माता पिता गुरु को प्रणाम किया करो। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु प्रणाम तो बहुत दूर की बात है, इस संपूर्ण सृष्टि में मैं ये जानता तक नहीं हूं कि माता पिता गुरु क्या होता है। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ सुभाव नाथ पतियाहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मेरा तो केवल एक सिद्धांत है कि पूजनीय प्रिय परम जहां ते, वो सब मानिए राम के नाते। लक्ष्मण जी ने एक बहुत जोरदार तत्व ज्ञान की बात कह दी। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु इस सृष्टि में जिस भाग्यशाली को आपके चरण मिल गए हो सिर रखने के लिए, तो क्या आपके चरण मिलने के बाद भी क्या अभी और कोई कमी रह जाएगी क्या आपके चरणों के अलावा, कि संसार में किसी दूसरे के चरण में माथा टेकना पड़े? मैंने तो संसार में माता पिता गुरु सब में एक ही को माना है, किसको? मोरे सबई एक तुम स्वामी। हम लोग एक वो बाद में प्रार्थना किया करते हैं ना, आरती वारती के बाद, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ये क्या है? ये लक्ष्मण जी की दृष्टि है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि गुरु पितु मातु न जानू का, लेकिन ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप गुरु पिता माता के चरणों को प्रणाम न करें। अगर किसी को राम जी के चरण मिल गए हो तो माता पिता गुरु किसी के चरणों में सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक राम के चरण नहीं मिले तब तक माता पिता गुरु के चरणों में ही प्रणाम करना चाहिए, और उन्हीं चरणों के माध्यम से राम जी के चरण में। सुपनखा जिम गई, लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ देखा, राम की ओर देखा। क्या मतलब है? देवी अगर तुम्हारा राम से कोई नाता हो तो मुझसे नाता जुड़ा जुड़ाया है, और अगर राम से नाता ना हो तो मुझसे अलग से नाता हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी के विवाह की बात मैं आपको स्मरण करा दूं। जब वहां जनकपुर में विवाह हो रहा था, राम जी का हो गया, भरत जी का हो गया, और फिर लक्ष्मण जी का जब होने लगा तो लक्ष्मण जी से बताया गया, किसी ने आकर के बताया कि आपका भी नाता जोड़ा जा रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरा नाता किससे? वैसे परंपरा तो ये है कि बिटिया के पिता का या माता का नाम लेना चाहिए कि उसकी बिटिया से नाता जोड़ा जा रहा है।
लेकिन उर्मिला जी का परिचय पिता के माध्यम से नहीं दिया गया। उर्मिला जी का परिचय किसी ने बताया कि जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके सोतनय दीनी ब्याहि लखनई सकल विधि सन्मानिके। बताने वाले ने बताया कि जानकी की छोटी बहन से तुम्हारा नाता जोड़ा जा रहा है। लक्ष्मण जी ने हिसाब लगाया, जानकी जानकी माने सीता, सीता सीता माने राम, क्योंकि गिरा यरथ जल बीच सब कहियत भिन्न न भिन्न बंदन सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। लक्ष्मण जी ने अपने मन में सिद्धांत को पुष्ट किया, जानकी जानकी माने सीता, सीता माने राम, राम और सीता एक ही हैं। इसका मतलब जानकी लघु भगिनी सीता की छोटी बहन है, सीता माने राम, दोनों एक ही तत्व हैं। इसका मतलब राम से उसका नाता जुड़ा है, और जिसका राम से नाता जुड़ा हो उससे नाता मुझे स्वीकार है। अगर राम से नाता ना होता तो मुझे स्वीकार ना। ये लक्ष्मण जी का सिद्धांत। लक्ष्मण जी ने कह दिया, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा। ऐ सुंदरी, जहां सुंदरी का तो स्वप्न उछल गई कि आखिर इसने प्रशंसा तो किया। लक्ष्मण जी ने कहा, देवी तुमको पति नहीं, तुम तो अपना दास ढूंढती घूम रही हो। सत्यता यही है, पति नहीं ढूंढ रही हो। और दास, एक समय में एक व्यक्ति केवल एक का दास हो सकता है, दूसरे का नहीं। मैं इस समय राम का दास हूं तो काम का दास नहीं बन सकता, इसलिए सुंदर सुनु मैं उनकर दासा अपराधीन नहीं। तुम काम वासना के प्रभाव से और जीव को काम का दास बनाने के लिए तुम आई हो, इसलिए सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा पराधीन नहीं, दोस्त पास। लक्ष्मण जी ने लौटा दिया। एक दो बार, दो तीन बार आना जाना कर दिया। अच्छा, कुछ घबराहट हुई, कुछ निराशा हुई, कुछ चिंता हुई, तो कुछ पसीना छूटा, डेंट पेंट रंग रोगन धुल गया। और दो तीन बार के आने जाने में असली रूप निकल आया। एक बात और बताऊं, समय की सीमा रहती है, इसलिए सीमित विचार ही निकल पाते हैं। स्मरण तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी विवस्था है। ये जहां धारी शब्द आ जाए, बड़ी बारीकी से देखिए, धारी शब्द आ जाए वहां समझ लीजिएगा वो असली नहीं है। मैं अभी बताता हूं, जैसे आपका कोई मित्र एक दिन साधु की तरह का वेश बना करके आ गया, कपड़ा पहनकर, चिमटा कमंडल लेकर। अब आपने कह दिया कि आज तो आप साधु का वेश धरे हैं, इसका मतलब आप व्यंग कर रहे हैं कि साधु है नहीं, वेश धरे धरे हैं। तो ये रुचिर रूप धारी, सुंदर रूप धार करके आई, इसका मतलब ये रुचिर है नहीं, सुंदर है नहीं। जो कोई सुंदर होगा असली सच्चे से, उसको सुंदर रूप धारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम लक्ष्मण आए हैं तो क्या ये डेंट पेंट जंगल में करते हैं क्या? ब्यूटी पार्लर नहीं करते। सीता जी ने कहा, सहज सुभाए सुभगतन गोरे, जिनको सहज में ही सुंदरता मिली है, सुभगता मिली है। सहज शब्द का अर्थ क्या होता है? सह माने साथ, ज माने जन्म। जिनको जन्म के साथ ही सुंदरता मिल गई हो, उसे संसार की सुंदरता ऊपर से धरने की जरूरत नहीं। तो ये जो असली रूप बाद में निकल आया, असली क्या था? तब खिसियानी राम कही गई,
अरूप भयंकर प्रगटत भाई। इसका मतलब रुचिर रूप तो बाहर का बनावटी है और असली है भयंकर, रूप भयंकर प्रगटत भाई। ये रूप की बात थी। और जो सबरी जी हैं, राम जी बार बार भामिनी 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 कहते हैं। जनक सुता कही सुधी भामिनी, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। तो ये भामिनी शब्द का अर्थ क्या होता है? संस्कृत व्याकरण की बात और है, मैं आपको बिल्कुल सरल अर्थ बता दूं। भामिनी का मतलब है जो मन को भा जाए वो भामिनी। राम जी के मन को भा गई सबरी। किसी ने सोचा है 10,000 वर्ष की बूढ़ी, लेकिन राम जी रूप को नहीं देखते, स्वरूप को देखते हैं, हृदय के भीतर के भाव की सुंदरता को देखते हैं। राम जी हमको भी तब स्वीकार करेंगे जब हमारा रूप नहीं बल्कि स्वरूप सुंदर हो जाए, हृदय की भावना सुंदर हो जाए। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आइए 2 बार भगवान की शरणागति के समर्पण वाणी को विराम।